हेलो एवरीवन। आज से आप लोग भारत की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का बैच तो चल ही रहा है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी या भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग क्या देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान या पॉलिटी। देखिए, भारतीय संविधान एस्पेरेंट्स या स्टूडेंट्स के लिए तो आवश्यक ही है, मतलब पढ़ना ही है, लेकिन भारत के हर एक नागरिक के लिए ये जान लेना अति आवश्यक है कि संविधान होता क्या है, संविधान बना कैसे, क्यों बना, किस लिए बना, हमारा अधिकार क्या है, हम जो रह रहे हैं हमें बोलने की अधिकार कहाँ से मिली, हमें खाने की अधिकार कहाँ से मिली, मेरा निजता का अधिकार क्या है, हमें कहीं भी रहने की स्वतंत्रता क्या है, घूमने की स्वतंत्रता क्या है, हमारा अपने धर्म को मानने की क्या स्वतंत्रता है। तो इसलिए क्या है कि सभी नागरिकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अपना अधिकार कहाँ से मिल रहा है जान ले। ठीक है, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देशों में शासन किसका होता है, जनता का। जनता यानी हम लोग, तो जनता, तो इसमें जनता जब हम लोग हैं तो मालिक, जनता का शासन है लोकतंत्र में, तो मालिक तो हम ही लोग हुए ना। तो जब मालिक हम लोग हुए और नौकर सा सरकार जो क्या नौकरशाही हुई, नौकरी हुई, जिस प्रकार हम लोग जब शासन, हम जनता का शासन है तो हम ही लोग का शासन है, तो हम लोग तो प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं ना। तो वो सब जो काम कर रहे हैं वो हमारी सेवा के लिए कर रहे हैं, सभी लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं, सभी जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो वो कैसे सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका हम लोगों को तो ध्यान रखना होगा ना, क्योंकि जब मालिक हम लोग हैं तो हम ही लोग को ना ध्यान रखना होगा कि कैसे काम सही ढंग से कर रहा है सरकार, नहीं कर रहा है। सरकार तो सभी बातें बताती है, लेकिन हम तो जाने कि कहाँ से क्या कर रही है, क्यों कर रही है। ठीक है, भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, ये सब हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शासन हम लोग चला रहे हैं, जनता चला रहे हैं। तो जनता का जब शासन है और खुद ही जनता मालिक है और मालिक को ही नहीं पता है कि नौकर क्या कर रहा है, तो इसमें इसमें तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा। तो देखिए, आज हम लोगों का क्या टॉपिक है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का है, पॉलिटी का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, देखिए ये सबसे पहले प्रश्न उठता है, किसी भी आप लोग किसी भी नए चीज को देखते हैं, नए वस्तु को देखते हैं, तो क्या प्रश्न उठता है, ये क्या है, ये क्यों है। ठीक है, तो देखिए संविधान है क्या, क्या प्रश्न उठा, संविधान है क्या, ये क्यों है, ये हमें क्या अधिकार देता है। ठीक है, इससे हमको पॉजिटिव वे में फायदे क्या मिलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव क्या है, इसकी नेगेटिविटी क्या है, ना होगी तो क्या होगा, अगर संविधान नहीं होगी तो क्या होगा, इसके फायदे क्या है, हम लोग को मिल क्या रहा है, ये दे क्या रहा है संविधान, ये सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो आज हम लोग यही सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन समझ लेंगे कि इसमें है क्या, संविधान है क्या, ये क्यों है, हम लोगों के लिए क्यों बनाया गया है संविधान। ठीक है, संविधान क्या देती है, हमें क्या अधिकार देती है, ये लोकतंत्र में किस तरह भूमिका निभाती है। ठीक है, लोकतंत्र को किस तरह साबित करती है कि ये सही, संविधान में ही सब कुछ लिखा है। ठीक है, देखिए जो भी हम लोग कर रहे हैं, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, ये हमारा संविधान ही अधिकार देता है, कहीं भी रह जाने की स्वतंत्रता भी हमें संविधान ही देता है। तो हम लोग जान तो ले ये है क्या, ये किस आर्टिकल में देता है। देखिए ये संविधान, सबसे पहले देखिए संविधान की भाषा, तो अगर संविधान की परिभाषा तो सामान्य भाषा में कहे तो इक्वल लॉ फॉर ऑल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग कह सकते हैं कि सभी के लिए समान कानून को संविधान बोला जाता है। लेकिन देखिए संविधान ये है क्या, ये यूँ समझ लीजिए, सपोज दैट अगर हम इसको एक बुक मान लेते हैं संविधान को। ठीक है, तो जिस प्रकार बुक में चैप्टर वाइज होता है, उसी प्रकार इसमें क्या है, चैप्टर है। संविधान में क्या है, चैप्टर है, चैप्टर है, कितना चैप्टर है, तो 22, मतलब भाग कितना है संविधान का, 22। जिस प्रकार चैप्टर रहता है उसमें क्या है, उसी प्रकार भाग है, तो भाग कितना है, 22 है। ठीक है, तो सिर्फ पार्ट का नाम जैसे होता है, चैप्टर का नाम होता है, लेसन का नाम जिस प्रकार होता है, तो 22 भाग तो हो गया संविधान में। ठीक है, लेकिन इसमें पेज, जैसे किसी बुक में पेज रहता है, तो इसमें आर्टिकल कितना है, इसके पेज नंबर की तरह हम लोग आर्टिकल को समझेंगे। ठीक, तो इसके आर्टिकल कितने हैं, तो इसमें आर्टिकल है 395। ठीक है, और इसकी अनुसूची कितनी है, तो 12 अनुसूची है इसमें। ठीक है,
देखिए ये तो हम लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया कि संविधान है क्या, मतलब एक बुक की तरह समझे हैं, बुक इसको नहीं मान सकते, ठीक है, एक बुक की तरह माने, ये जीवंत दस्तावेज है, इसको बोल सकते हैं हम लोग जीवंत दस्तावेज। जीवंत, अब जीवंत का मतलब लाइव, अलाइव, जिंदा, ठीक है, तो अब इसको जीवंत क्यों बोल सकते हैं हम, ये हमें हर एक कदम पे ये हमारा अधिकार देती है, ठीक है, जैसे आंदोलन करने के, आंदोलन जैसे करते हैं तो उसमें भी हमें अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, हमें बोलने की, सरकार के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता कौन देता है, ये हमारा संविधान देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, तो इसमें 22 भाग है, 395 आर्टिकल है और 12 अनुसूची है, ठीक है, तो देखिए ये जो है क्या है, हम लोग समझ गए कि क्या है, अब क्यों है यह संविधान, क्यों है, इस पे आएगा, ये हमें अधिकार क्या देता है, फिर पॉजिटिव, इससे फायदे क्या है, इससे निगेटिविटी क्या है, ये नहीं होने की निगेटिविटी क्या है, मतलब ये नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, क्या तो देख लिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्यों है, ठीक है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए हम लोग तो अभी इसको समझ रहे हैं क्या, क्यों, कैसे, मतलब क्यों है, किस लिए है, क्या है ये, इसके बाद हम लोग इसको विस्तार से टॉपिक बाय टॉपिक एक एक आर्टिकल करके देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं संविधान क्यों, संविधान का निर्माण क्यों, भारतीय संविधान का निर्माण, या फिर किसी भी संविधान का निर्माण क्यों, ठीक, देखिए इसका एक पॉजिटिव वे में होता है, पॉजिटिव, एक निगेटिव होता है, निगेटिव, देखिए अगर ये होगा तो क्या होगा और ये नहीं होगा संविधान तो क्या होगा, देखिए संविधान होने के फायदे क्या है, इसमें जो है विधि का शासन होगा, विधि का शासन, अब विधि का शासन क्या मतलब होता है कि कोई भी काम, सरकार अगर कोई भी काम करती है, कोई भी कानून बनाती है तो वो विधि के अनुसार बनाएगी, मतलब कानून के अनुसार बनाएगी, जो इस संविधान में लिखा गया हो उसी के अनुसार बनाएगी, ठीक है, उससे थोड़ा भी अगर कुछ भी गड़बड़ करती है तो इस सब पर निगरानी किसका रहता है, न्यायपालिका का, ठीक है, तो ये सब इसकी रक्षा कौन करता है, न्यायपालिका, देखिए इसमें विधि का शासन होगा, भारतीय संविधान का जो है, अगर भारतीय संविधान का पॉजिटिव वे क्या है, भारतीय संविधान ने किसी भी संविधान का पॉजिटिव वे क्या होता है, विधि का शासन होगा, इसके रहने से क्या होगी, सीमित सरकार होगी, सीमित सरकार, सीमित सरकार का क्या मतलब है कि सरकार अंदर बंधी रहेगी, जैसे कोई भी किसी भी पार्टी का सरकार हो, ठीक है, अगर वो सरकार बना लेती है तो ये इस संविधान से बाहर होकर काम नहीं करेगी, ठीक है, ये संविधान में के अंदर जो भी बातें लिखी गई उसके अंदर ही होकर काम करेगी, ठीक, इससे बाहर होने की, इसको कोई होने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है, इसमें क्या होगा, विधि सर्वोच्च होगा, विधि सर्वोच्च का मतलब क्या होता है, विधि का शासन या विधि सर्वोच्च एक ही हो, विधि का सर्वोच्च का मतलब हुआ कि इसमें सबसे ऊपर, सरकार से ऊपर विधि को दर्जा दिया जाएगा, सबसे ऊपर कौन सा, विधि मतलब कानून, जो सभी के लिए समान ही रहेगा, ठीक है, इससे क्या होगा, संविधान होने के क्या फायदे, इससे शक्ति का पृथक्करण होता है, शक्ति का पृथक्करण, 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 शक्ति का पृथक्करण का मतलब जैसे विधायिका हो गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, ये तो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक करके समझेंगे, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि इससे, इसके होने से हमें क्या फायदे हैं। विधायिका का मतलब एक हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा, ठीक है, कार्यपालिका एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है। अब ये अस्थाई क्या होता है, अस्थाई क्या होता है, हम लोग समझेंगे। अस्थाई का मतलब तो जो रहा पूरा, जब तक मतलब इसका निश्चित कार्यकाल होगा तब तक रहेगा। अस्थाई मतलब इसका जब तक होगा उसके बाद यह हट सकता है, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति अस्थाई होता है। न्यायपालिका इसका क्या होता है, न्यायपालिका का कितना अंग, देखिए सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले, उसके बाद क्या है हाई कोर्ट, एज सुप्रीम कोर्ट, सॉरी एज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये तो हम लोग समझ लिए संविधान होने के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। और नहीं होगा तब क्या होगा, संविधान नहीं होगा तो क्या होगा, असीमित सरकार होगी। सरकार क्या होगी, असीमित सरकार होगी। मतलब सरकार का कोई कानून ही नहीं, मतलब सरकार पूरा खुला हो जाएगा, मतलब बंधा ही नहीं रहेगा किसी भी। संविधान है तभी तो वो कानून के अंदर बंधा है, लेकिन अगर संविधान नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो बंधा नहीं रहेगा, वो जो जो चाहे कर सकता है। जैसे मतलब अगर वो विपक्ष पे भी जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन ये कानून के अंदर बंधा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो क्या होगा, असीमित सरकार होगी, शक्ति का पृथक्करण नहीं होगा, पृथक्करण नहीं होगा, किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने देगा, ठीक है, वो खुद का शासन करेगा। ये क्या हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा। तानाशाह का सही उदाहरण है अभी एक नॉर्थ कोरिया देश, अगर आप लोग नाम नहीं सुने होंगे नॉर्थ कोरिया का जो है वो किम जोंग उन तानाशाह है, ठीक है। वहीं पे वही शासन करता है, उसके मर्जी के बिना, यूँ समझ लीजिए जैसे कहते हैं ना कि उसके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उसी प्रकार उसमें उतना तानाशाह इतना कर रखा है उस देश में। अगर आप लोग नॉर्थ कोरिया के बारे में नहीं जानते होंगे तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, हम नॉर्थ कोरिया पर पूरा आपको एक वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है, नॉर्थ कोरिया पर। तो हम लोग समझ लिए संविधान का निर्माण क्यों, इसके पॉजिटिव वे में क्या होगा, निगेटिव वे में क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या समझेंगे, आर्टिकल बाय आर्टिकल करके संविधान को समझेंगे, ठीक है। इस संविधान एक होता है, देखिए संविधान एक संविधान भी, और अब भारत में एक एक्स्ट्रा संविधान भी कह सकते हैं उसको, संविधानोत्तर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए उसको हम संसदीय विधि बोलते हैं। जैसे संसद जो विधि कानून जो बनाती है, संसद जो कानून पारित करती है, वो उसको क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें अभी भारत में लगभग 550 है वर्तमान में संसदीय विधि, ठीक है। तो ऐसा नहीं, और 395 जो है इसका अनुच्छेद, वैसे तो 350, लेकिन अगर सबका क ख करके बाद में इसमें संशोधन करके जोड़ा जो गया है उसका अभी नहीं है, जो पहले से है उसी का 395, ठीक है। वो क ख ग घ ऐसे करके उसमें जोड़ा गया, वो सब हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि भारतीय संविधान क्या है, क्यों है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग स्ट्रक्चर समझ लिए हैं, कल से हम लोग क्या समझेंगे, आर्टिकल बाय आर्टिकल करके इसको समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहिए, और जरूर जितने भी ज़रूरतमंद हो, एज पेरेंट्स हो एज स्टूडेंट हो, उन सबको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी, अगर उनको भी ज़रूरत होगी तो वो सभी देख सकते हैं वीडियो। और अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए ये लाभदायक होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, जय हिंद।